नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज का हमारा विषय है प्रिवेंटिव मेजर या फिर रोकथाम के उपाय। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। रोगोपचार से रोकथाम भली, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। या फिर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यह कहावत हमारे यहाँ शुरू से प्रचलित है। विज्ञान के बढ़ते कदम भी रोकथाम के उपायों पर ज़्यादा केंद्रित हैं। संक्रामक रोग या खराब जीवन शैली से उत्पन्न होने वाले सभी रोगों की रोकथाम के उपाय के जरिए उनको नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा बीमारियों से लाचार हुए मरीजों को पुनर्वास के उपायों द्वारा अधिक उपयोगी और कारागार बनाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं इसके बारे में। रोग की उत्पत्ति के मूल कारण जैसे कि वायरस, कीटाणु, परजीवी, फंगस आदि हैं। रोग की उत्पत्ति में सहायक कारक अशिक्षा, अस्वास्थ्यकर रहन सहन, हिंसा, सघन आबादी, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव कम होना, गरीबी, दवाइयों की अनुपलब्धि, खान पान की अस्वास्थ्यकर आदतें। संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए कई तरह के वैक्सीन और खास बीमारी के लिए खास इम्यूनोग्लोबुलिन उपलब्ध हैं, जिसके सहारे हम व्यक्ति को सक्रिय यानी कि एक्टिव तथा निष्क्रिय यानी कि पैसिव टीकाकरण करते हैं, जिससे व्यक्ति में उस रोग विशेष के प्रति प्रतिरक्षण क्षमता विकसित हो जाती है। आइए जानते हैं सक्रिय प्रतिरक्षण या फिर एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बारे में। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में संक्रामक रोग फैलाने वाले किसी बैक्टीरिया या वायरस का प्रयोग कर विशेष विधि के द्वारा उसकी वैक्सीन तैयार की जाती है, जिसे शरीर में प्रवेश करवाने पर वह रोग तो उत्पन्न नहीं करता, पर उसी बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा होने वाले रोग के प्रति प्रतिरक्षण क्षमता विकसित कर देता है, जिससे वह रोग विशेष प्रतिरक्षक बच्चे या किसी जवान को आक्रांतक नहीं कर पाते या फिर हानि नहीं पहुंचा पाते। कुछ संक्रामक रोग जिनका टीका हमारे राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम में हर व्यक्ति को सहज उपलब्ध है, जैसे कि पोलियो, टीबी, कुकर खांसी, डिप्थीरिया, टेटनस, खतरा और हेपेटाइटिस बी। इसके अलावा कई एक्टिव वैक्सीन मार्केट में भी उपलब्ध हैं, जैसे कि टाइफाइड, चिकन पॉक्स। आइए अब जानते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षण के बारे में या फिर पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में। एक्टिव इम्यूनाइजेशन को विकसित करने में शरीर को समय लगता है। इस बीच यदि महामारी या क्षेत्र विशेष में कोई संक्रामक रोग फैले तो तत्काल प्रतिरक्षण के लिए या फिर इम्यूनाइजेशन के लिए कई रोगों के इम्यूनोग्लोबिन उपलब्ध हैं। इन्हें इंजेक्शन के रास्ते शरीर में उचित मात्रा में पहुंचाकर हम उन रोगों से बच्चों और वयस्कों को बचा सकते हैं। यह रोग प्रतिकारी पदार्थ पहले से बनाकर रखे जाते हैं। इसका असर तत्काल शुरू होता है पर प्रातःकाल ही खत्म भी हो जाता है, जैसे कि टेटनस या फिर रेबीज के एंटीटॉक्सिन तथा इम्यूनोग्लोबुलिन। तो आइए अब जानते हैं औषधियों के द्वारा रोकथाम कैसे की जा सकती है, जिसे कि कीमोप्रोफिलैक्सी भी कहा जाता है। बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जिसके प्रयोग से हम अपने पास फैली कोई महामारी या फिर एपिडेमिक से बच सकते हैं, जैसे कि रोग के संक्रमण को शरीर में ये औषधियां रोक देती हैं और व्यक्ति को सुरक्षा देती हैं। जैसे मलेरिया आसपास फैला हो तो क्लोरोक्विनीन की गोलियां की उचित खुराक देकर हम उसे होने से रोक सकते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले है सुरक्षा मास्क, जिसे कि प्रोटेक्टिव मास्क भी कहा जाता है। मास्क का प्रयोग वायुजन संक्रमण हमारे श्वास के साथ रोगी तथा रोगी से हमारे पास तक पहुंच सकता है। सुरक्षा मास्क के सहारे हम इनसे बच भी सकते हैं और रोगी को भी बचा सकते हैं। निसंक्रमण
संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति को अलग कक्ष में रखा जाना चाहिए और इस क्षेत्र में जहां विशेष रूप से सफाई आवश्यक है, जैसे कि प्रसव कक्ष, नवजात शिशुओं की नर्सरी, ऑपरेशन थिएटर, रिकवरी कक्ष। पूरे अस्पताल के साथ इन क्षेत्रों में विशेष रूप से निसंक्रमण तथा फ्यूमिगेशन यानी कि प्रधुमन की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उसके फर्श तथा हवा में मौजूद कीटाणु मर जाएं। प्रयुक्त होने वाले औजारों को सही ढंग से स्टरलाइजेशन यानी कि विसंक्रमित करते हैं, ताकि उसके संक्रमण की संभावना ना के बराबर हो जाए। संक्रामक रोग से मरने वाले मरीज के आसपास के क्षेत्र को भी पूरी तरह से निसंक्रमित कर देना चाहिए, ताकि दूसरा व्यक्ति इससे प्रभावित ना हो। अस्पताल में संक्रमण से बचने और प्रसार को रोकने के लिए कुछ और उपाय भी ज़रूरी हैं, जैसे कि मास्क का उपयोग, कैप का प्रयोग, दस्तानों का प्रयोग, गाउन का प्रयोग और जूतों का प्रयोग। और दोस्तों, इसके साथ ही हमारा ये प्रिवेंटिव मेजर रोकथाम के उपाय समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।